हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में मॉडुलस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। चलिए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट x belongs to real, then modulus of x is denoted by, देखिए यदि x क्या रहेगा, x यदि रियल नंबर है, ठीक है, तो x के मॉडुलस को इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफाइंड कैसे होता है ये। एंड इज डिफाइंड एज mod x equals to maximum of x कॉमा माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, देखिए मॉड डिफाइंड कैसे होता है। मॉड x इक्वल्स टू आपको ऐसे समझना है मैक्सिमम x एंड माइनस एक्स, मतलब किसी भी नंबर का यदि आपको मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए। मॉड x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स का मतलब देखिए यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इधर, मैक्सिमम ऑफ 2 एंड माइनस 2 यदि कहीं लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी ये ब्रैकेट के अंदर में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना वही इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे 2 एंड माइनस 2 में देखिए इसका बड़ा वैल्यू क्या, 2 एंड माइनस 2 में बड़ा देखिए 2 है, मैक्सिमम ऑफ 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2। जैसे मान लीजिए ऐसे रहता, मैक्सिमम ऑफ -2 -1 0 1 2, ठीक है। इसका वैल्यू यदि आपसे पूछा जाता तो आप क्या बताते हैं, मैक्सिमम ऑफ -2 -1 0 1 2 क्या होता, 2, और मिनिमम इसी में लगा देते तो क्या होता, देखिए -2 -1 0 1 2। तो ये सब में ये जितना भी नंबर आप देख रहे हैं करली ब्रैकेट के अंदर में, उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वही इसका वैल्यू होगा, -2, ठीक है। इसी प्रकार से मॉड एक्स का, मॉड एक्स देखिए इस प्रकार से डिफाइंड होता है, मॉड एक्स इक्वल्स टू होता है क्या, मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स। मतलब ये हुआ यदि मॉड के अंदर में x रहेगा, ठीक है, तो यहाँ आप x लिखिए एंड उसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही मोड। अब ये दोनों में जो बड़ा होगा ना वही क्या होगा, इस मॉडुलस का वैल्यू होगा, सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए, अब जैसे एग्जांपल से मेरे को 2 का मॉड निकालना है, 2 का मॉड निकालना है, तो क्या कैसे करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 2 और इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये दोनों में देखिए मैक्सिमम क्या है, 2 है, इसीलिए मॉड 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अब -2 का मॉड देखिए क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ, पहले जो मॉड के अंदर में उसी को लिखिए, फिर इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में मैक्सिमम क्या होगा, ये दोनों में मैक्सिमम ये होगा ना, चूंकि ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाता, तो ये -2 एंड -2 में मैक्सिमम ये होगा। सो इसका जो वैल्यू होगा ना ये आ जाएगा, माइनस इंटू -2, दिस इज 2। अब जैसे देखिए 1/2 का मॉड क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 1/2 कॉमा -1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 -1/2 का मॉड यदि आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम ऑफ -1/2 कॉमा -1/2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये दोनों देखिए मैक्सिमम
ये होगा या ये होगा, ठीक है, तो ये दोनों मैक्सिमम ये होगा, क्योंकि ये +1/2 हो जाएगा। अब जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे जब जैसे अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इसको, यदि आप देख रहे हैं मेरे को, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये क्या फालतू का बकवास कर रहे हैं सर, ठीक है। आप तो 7th क्लास में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए सीखे हैं। -2 का मॉड होता है क्या 2, -1 का मॉड 1, मतलब निगेटिव का मॉड भी क्या हो जाता है, निगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। जैसे -1 का मॉड हो जाएगा 1, -2 का मॉड 2, ठीक है, -1/2 का मॉड कितना आ जाएगा 1/2, -√3 का मॉड कितना आ जाएगा √3। समझ में आए कि हम भी तो ये बात बोल रहे हैं, बट इतना करने का मेरा क्या जरूरी है, कहीं ना कहीं इसका ज़रूरत है, ठीक है, इसीलिए हम इस प्रकार से कर रहे हैं। ये बात आप मान करके चलिएगा, ये नहीं कि आप बहुत तेज हैं हम बहुत ही कमज़ोर हैं, कि आप ये समझ लो कि -2 का मॉड 2 होता है, तो काहे ना आप ये बता दिए और आप इतना क्यों लिखे। और अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऐसे भी तो सोच सकते थे ना, ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 लिख लेते, इसको ही उतारने का यहाँ क्या ज़रूरी था, ठीक है। अब यहाँ देखिए -1/2 है, तो यहाँ -1/2 है, फिर यहाँ -1/2 में माइनस से मल्टीप्लाई किए तो 1/2 भी हम लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन देखिए लिखे नहीं है -1/2, बट इसी चीज़ को हम क्या किए एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी किए, उसके बाद हम बोले हैं ये क्या है 1/2 है। समझ में आएगा, तो कुछ ना कुछ आगे बात बनने वाला होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट बनेगा, अच्छा वाला रिजल्ट बनेगा। इसीलिए हम क्या किए, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के बढ़ते गए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको इतना ही समझना है मॉड x मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ x, -x। अब आपको तो बहुत सारे बच्चे को तो ये लगता है कि x और -x में मैक्सिमम क्या है, ये है। बहुत सारे बच्चे को ये लगता है कि x एंड -x में मैक्सिमम क्या क्या होगा। हम यदि आपसे ये पूछते और यदि आप मेरे सामने में होते, ठीक है, x एंड -x में मैक्सिमम बताओ क्या, बहुत सारे बच्चे नहीं, मतलब कम से कम 90% बच्चे तो पक्का ये बात बोल देते। 95% का बात करते हैं, ठीक है, 5% क्वेश्चन पे पक्का सोचता है, 95% तो सोचता ही नहीं है, उसको जो दिखता है उसी के ऊपर बात करेगा कि इसके प्रोडक्ट में कॉफिशिएंट में नहीं कुछ है तो पॉजिटिव है, तो इसका स्वाभाविक है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों में मैक्सिमम ही होगा। नहीं, आप एक्स के बारे में नहीं जानते हैं ना। जैसे अभी यहाँ देखो, यहाँ पर अभी देखो मैक्सिमम क्या आया, ये आया मैक्सिमम या ये आया मैक्सिमम। जैसे यहाँ x होता था तो यहाँ लिखते थे x एंड x में माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, तो अब ये मैक्सिमम ये आ गया ना, तो x के बारे में पता नहीं है ना नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यदि x नेगेटिव होता, x यदि नेगेटिव होता, x नेगेटिव होता, इसका मतलब x का जो भी वैल्यू हम लेते वो क्या होता, यदि नेगेटिव होता, जैसे -1, -2, -3, तो मैक्सिमम ये होता, ये नहीं होता, क्योंकि जब आप x के जगह पर -1 डालोगे, ठीक है, -1 डालने पर ये क्या आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा -1। अब ये दोनों में देखो मैक्सिमम कौन है, तो ये है ना, उस इंस्टेंट पर ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसको हम और भी अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं इस चीज को। सबसे पहले चलो मॉडुलस ऑफ x को क्या क्या और भी नाम से हम जानते हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला नंबर में इतना इज ऑल्सो नॉन एज ये तो हम आपको बता ही दिए, मॉडुलस ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स या मॉड एक्स भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब इतने नामों से हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स को, मॉड एक्स को, ठीक है। किस किस नाम से, मॉडुलस ऑफ एक्स से, मॉड ऑफ एक्स से,
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स से और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स से। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर, कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज, मतलब इस इक्वेशन का जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है ना उसका संख्या बताना है। इस इक्वेशन का जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, मतलब इसको जो सॉल्व करके आप लाएंगे, ठीक है, उसका इनके सॉल्यूशन का जो मॉडुलस वैल्यू है ना वो कितना आएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फिर से आप एक बार देख लीजिए, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इतना इज। यदि एक से अधिक रहेगा तो एस का हम बात करेंगे, एस लगाएंगे सॉल्यूशंस हो जाएगा। यदि एक ही रहेगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर एस में ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, या तो ये वाला हम यूज करेंगे। तो पहले आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, या तो ये 0 या तो ये 0। एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 एंड एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा -1। यहाँ सॉल्यूशन तो क्या निकल गया, दो सॉल्यूशन निकला है। कौन कौन, एक 1 एक क्या -1। बट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब क्या आपको चाहिए मॉड एक्स का वैल्यू। अब जैसे 1 का मॉड आप लोगे तो 1 ही आ जाएगा, -1 का मॉड लोगे तो भी ये क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो मतलब मॉड एक्स का वैल्यू क्या आया, केवल 1 आया। चूंकि इस पर भी यदि हम मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और इस पर भी मॉडुलस लेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब मॉड एक्स का वैल्यू केवल 1 आया। तो आंसर क्या होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा। अब ये नहीं कि इसको देख करके हम दो सॉल्यूशन बोलेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन आया ना उसका मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दो नंबर में याद रखिएगा, मॉड एक्स का मतलब एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। मॉड एक्स का मतलब एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका उल्टा भी याद रखना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब क्या, अननोन का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब जो नॉन रहेगा उसका उसमें मॉडुलस लिखने का जरूरत ही नहीं है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये बात आ सकता है, 4k स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्या इसको हम 4 का मॉड लिख सकते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है। चूंकि इसके बारे में जानते हैं, 4 के बारे में मेरे को मालूम है, लेकिन x के बारे में मालूम नहीं है ना, x नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या है नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, किसी भी नंबर के किसी भी अननोन के स्क्वायर का स्क्वायर रूट उस नंबर का मॉड कहलाता है। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे देखिए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स के बारे में, साइन एक्स के बारे में आप जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट यदि निकालने के लिए दिया जाए तो क्या होगा, तो किसी भी नंबर के किसी अननोन के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, उस नंबर का मॉड। तो यहाँ साइन के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स का मॉड आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट यदि हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का मॉड आ जाएगा। वाई स्क्वायर का, या आप ऐसे चलिए y-1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट यदि हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y-1 का मॉड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से ये क्या मतलब लिखा जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए यदि ऐसे होता, ऐसे रहता -2k स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसको हम क्या लिखते, तो देखिए क्या लिखते, जिससे बहुत सारे बच्चे को लगता होगा कि इसका तो हो जाएगा सीधा सीधी -2,
इसका हो जाएगा -2, नहीं इसका -2 नहीं होगा। याद रखिएगा, स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। लेकिन अभी यहां आप ये मान करके चलिए ये नहीं होगा, तो ये होगा क्या, -2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, -2 का मॉड, और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। -3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, -3 का मॉड, दिस इज 3। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे, ऐसे भी चैप्टर आ रहा है बट इसमें भी हम कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए पहले और भी इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। ये समझ में आया, यदि x कोई रियल नंबर रहेगा तो x के मॉडुलस को इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये डिफाइंड इस प्रकार से होता है, मॉड x इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ x, मतलब जो मॉड के अंदर में उसको लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर में, फिर एक बार उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जो मॉड के अंदर में है पहले एक बार उसको लिखेंगे, फिर जो मॉड के अंदर में एक्सप्रेशन है उसी में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद जैसे चलिए इसमें एग्जांपल, ये 2 का मॉड, 2 का मॉड आप जानते हैं 2 होता है, ठीक है। बट अभी ऐसे नहीं करना, ऐसे सोचिए 2 का मॉड मैक्सिमम ऑफ 2, जो मॉड के अंदर में है वो, और जो मॉड के अंदर में उसी में माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको एक आइडिया हम बता रहे हैं, क्योंकि आप मॉडुलस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है। 1-2 लेक्चर का चीज़ नहीं है ये, कम से कम 5-6 लेक्चर चलेगा, तब जा करके आपका कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो पाएगा मॉडुलस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें, चलिए स्क्वायर रूट के बारे में बात कर ही लेते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो होता है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, निगेटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। ये कहलाता है स्क्वायर रूट। मतलब क्या, ये स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है, इसके बगल में प्लस माइनस रहेगा तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है ना, इसको बोलेंगे निगेटिव स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। जिसमें प्लस माइनस रहेगा उसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना है, जैसे देखिए इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू है ए, जहां ए 0 से ग्रेटर है, या चलिए लिख देते हैं वेयर ए क्या है 0 से ग्रेटर, देन x इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, यदि हम इस स्क्वायर को LHS से RHS ले जाएंगे, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट में। अच्छा एक मिनट, और यहां हो जाता है क्या, प्लस माइनस, तब ही यहां पर प्लस माइनस दे देंगे। ये नहीं कि इंतजार करेंगे निकलने का, कि जब ये निकलेगा तब हम प्लस माइनस यूज करेंगे। अच्छा डी मान लीजिए, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए रहेगा और ए यदि 0 से क्या रहे ग्रेटर, देन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर ए। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे को क्या लगता है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट, आप 4 का
स्क्वायर रूट पूछे तो वो क्या बोलेगा, +-2। ऐसे नहीं एनालिसिस करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर स्क्वायर रूट के कोफिशिएंट में यदि कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव लेना है मेरे को। इसका जो भी वैल्यू निकलेगा सबके सब पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, नहीं कुछ है तो क्या है, नहीं कुछ है, इसके कोफिशिएंट तो +1 है ना, तो इसका वैल्यू -2 कैसे हो सकता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू -2 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये जब जितना जो भी वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू देगा सब के सब पॉजिटिव, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे बहुत सारे बच्चे देखिए रफ मतलब रॉन्ग कंसेप्ट कैसे लगाते हैं। जैसे √4 है, इसको क्या लिखेगा, +-2 का स्क्वायर, यहां स्क्वायर रूट है ही, और इसको लिख देगा क्या, वो +-2 है ना। ये आप यदि आप अच्छे से कंसेप्ट को नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप भी सही में ऐसे ही करते होंगे। ईमानदारी से बोलना है आप अपने आप में, है ना, कि सही में आप ये जानते थे कि नहीं जानते थे। √4 को आप लिखते क्या, +-2 का स्क्वायर। देख लीजिए जैसे +2 का स्क्वायर भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर भी 4 आता है, +-2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। और +-2 का स्क्वायर यहाँ है और यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, +-2। लेकिन यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दिए, किसी भी नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका उल्टा भी याद रखना है, किसी भी नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट डायरेक्ट वो नंबर नहीं होता है, उस नंबर का मॉड होता है। तो अब तो आप कंसेप्ट को समझ गए हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसके है ना, ये क्या हो जाएगा ना, +-2 मॉड के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं मॉड के अंदर में नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, क्या हो जाता है, पॉजिटिव बना लेगा ना। यहाँ पर +2 का मॉड देखिए क्या हो जाएगा, 2, -2 का मॉड भी 2, तो ये हो जाएगा 2। तो क्या देखें आप, यहाँ पर कुछ महसूस हुआ क्या कि √4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, +2 आएगा, +-2 नहीं आएगा। आप इस बात को रट जाओ, किसी भी नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट उस नंबर का मॉड, बस इतना आपको याद रखना है, कभी भूल से भी भूल नहीं करना है। हाँ, यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस मॉड देते, और क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन लिखना ऐसे ही है, किसी भी नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट उस नंबर का मॉड। जैसे अब देखो ऐसे -√9, अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हो गया। अब आपका इच्छा है यदि लिखने का तो लिख लो, यदि आप गलती नहीं करोगे तो इतना जरूरी नहीं है करने का। अब इसको बच्चा क्या करता है ना, उसको लगता है कि इसको +- लिखो, नहीं +- नहीं, माइनस, ठीक है। आप +-3 का ये क्या आ जाएगा मॉड, -3 का मॉड भी 3 और +3 का मॉड भी 3, तो ये कितना आ जाएगा, -3। चूंकि यहाँ माइनस है इसीलिए यहाँ पर हम माइनस रहने दिए, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब बच्चा लोग गलती कहाँ करता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं। जैसे देखिए आप सोचिएगा यहाँ पर, ठीक है, आपको सोचना है। जैसे मान लीजिए √9 को यदि हम गलती से, ठीक है, अब तो आप समझ गए, तो +-3 आप नहीं लिखेंगे कभी भी नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए +-3 लिख लिए, √4 को क्या किया हम, +-2 लिखे। कब लिखे ऐसा, मान लीजिए x² दिया हुआ है 9, तो आप क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, इस साइड के स्क्वायर को उठा करके इस साइड कर लेते हैं, तब इसका लिखते हैं +-3। हम जो बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर, ठीक है। मान लीजिए y² है 4, देन y √4, अब इसको लिखते हैं आप +-2। और यदि y² 5 हो जाए, देन y आप √5 लिख करके छोड़ देंगे। मतलब क्या कि यदि रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो +- हम नहीं देंगे, है ना। लेकिन आप यहां पर ध्यान दो, हम इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, इसका तमाम सॉल्यूशन मेरे को चाहिए जो इसको क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप सोचो, आप यहां पर सोचो, ठीक है, y का कौन कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें यदि हम y की जगह पर -√5 रख देते हैं, देख लो आप, -√5 का स्क्वायर करो तो आ जाएगा क्या, 5, और +√5 का आप स्क्वायर करो
तब भी तो आ जाएगा 5। इसका मतलब यहां पर प्लस माइनस रूट अंडर 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या केवल प्लस रूट 5। इसीलिए गलत कंसेप्ट सीखना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं सीखना है गलत कंसेप्ट। यदि आप गलत कंसेप्ट लगाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। निकलेगा तो लिखेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं लिखेंगे। बहुत सारे टीचर भी गलती कर देते हैं यहां पर, ठीक है। उनको लगता है क्या, वो ऐसे सिखाए रहते हैं बच्चा लोगों को, रूट अंडर 4 का वैल्यू प्लस माइनस 2 आता है, ठीक है, रूट अंडर 3 का क्या कहते हैं 36 का वैल्यू प्लस माइनस 6 आता है। ये ऐसा थोड़े होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, हम छोड़ थोड़े न देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और भी इस पर हम आपको दिखा देते हैं ऐसा प्लस माइनस ये क्यों आता है, ठीक है। अब जैसे चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, y का वैल्यू निकालते हैं। सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5, इसको उठाइए इस साइड कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, y इक्वल्स टू हो गया माइनस रूट 5 एंड y इक्वल्स टू हो गया क्या रूट 5। दोनों सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या देखें, आप इंतजार यहां पर करते कि जब यहां निकलेगा रूट से तब हम प्लस माइनस देंगे, और देख लीजिए यहां पर क्या आया, ठीक है। मतलब ऐसे सोचना है, जैसे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू है 9, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, वाई माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। आइदर y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 3 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3। सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, दोनों ही आ गया, प्लस माइनस 3 भी। तो ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है। रूट से बाहर निकलेगा तब हम इसका सॉल्यूशन प्लस माइनस में देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर ए, ये कहलाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसी में रूट अंडर ए होता तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर, इसी में ऐसे रहता तो इसको क्या बोलते हैं हम नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे आपको 4 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो उसका आंसर हम प्लस माइनस 2 देंगे। 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताइए, ठीक है, 4 का नेगेटिव स्क्वायर रूट बताइए, तो माइनस 2। 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट प्लस 2, 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तब वहां पर हम क्या करेंगे प्लस माइनस 2 लिखेंगे। अब ये नहीं 4 का स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखेंगे, नहीं स्क्वायर, चलो हम उसको लिख ही देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। स्क्वायर रूट का जो है ना, स्क्वायर रूट का देख रहे हैं ना रिलेशन मॉडुलस के साथ है, इसीलिए हम स्क्वायर रूट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे देखिए लेट ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर है, आर प्लस है, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर नंबर। देन ए में स्क्वायर रूट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय प्लस माइनस रूट अंडर ए के स्क्वायर रूट को प्लस माइनस रूट अंडर ए से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a is denoted by रूट अंडर ए लिखिए आप,
ऐसे लिखिए या प्लस रूट अंडर ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ठीक है। अब क्वेश्चन रहेगा करेगा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4। आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 2। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 कहता है निकालने के लिए। केवल ये होता, आ जाता है 2। निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 कहता है निकालने के लिए। क्या हो जाता, चलिए यहां आंसर कर देते हैं। माइनस रूट अंडर 4 लिखे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा क्या, -2। समझ में आ गया होगा, ऊपर से ही तो क्लियरली पता चल गया मेरे को। स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब प्लस माइनस रूट ए, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब रूट ए, ठीक है। नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब जो होता है ना, सिंबल होता है, ठीक है, माइनस रूट अंडर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इस टाइप के फॉर्म को आप जानते हैं, एक्सपोनेंट हम बोलेंगे, है ना। अरे ये एक्सपोनेंट के फॉर्म का लग रहा है ना, ठीक है। अब इसको हम सर्ड में लिखना चाहते हैं। सर्ड आप समझते हैं, सर्ड, इसको हम सर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सर्ड का हिंदी होता है करनी, ठीक है, करनी में लिखना चाहते हैं इसको। तो क्या करेंगे, सर्ड का सिंबल लेंगे यहाँ पर, और देख लीजिए यहाँ पर x के पावर में m/n है, जो नीचे रहता है ना, उसको क्या कीजिए, घूंघट दिख रहा है आपको, घूंघट की तरह दिख रहा है क्या, लेडीज लोगों को देखते हैं ना घूंघट कैसे नीचे तक रखती है, ठीक है। तो वही घूंघट ही है। तो घूंघट के अंदर में क्या करेंगे, नीचे वाले को डाल देंगे और x को अंदर डालेंगे और x के पावर में ऊपर वाला को लिख लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हम किए क्या है, x के पावर में m/n है, तो स्क्वायर, पहले तो क्या किया, हम सर्ड का सिंबल लिए, x के पावर के डिनोमिनेटर में जो है ना उसको यहाँ लिखे घूंघट के अंदर में, और x के पावर में क्या किए, हम m लिख दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 के पावर में 3/5 है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले सर्ड बनाएंगे, सर्ड के अंदर में डालेंगे 4 को, ठीक है, और पावर देख लीजिए क्या है, ऊपर में 3 है, जो ऊपर है उसको 4 के पावर में रहने देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर 5 को, या नहीं तो आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। x के पावर में 1/m है, ठीक है, x की पावर 1/m है। यदि आप इसको सर्ड में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, m यहाँ लिखेंगे, x अंदर में लिखेंगे। x की पावर 1/m को mth रूट इसको पढ़ेंगे, mth रूट ऑफ x, x का mth रूट चाहिए तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। पढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं, mth रूट ऑफ x
इसको बोलेंगे। क्या हो जाएगा, m यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और x को अंदर में। यदि 1/m रहेगा तो ऐसा करेंगे, जैसे मान लीजिए x के पावर में 1/2 है। हाँ एक चीज और, यदि नीचे 2 रहेगा ना तो 2 को लिखने का जरूरत नहीं है, 2 को आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, जैसे ऐसे आप नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे x के पावर में 1/3 है, क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x। 1/3 रहेगा तो क्यूब रूट ऑफ x। अब ये 1 नहीं पूछा था, यहां आ गया होगा, ऐसे समझिए। फिर चलिए x के पावर 1/5 है, फिफ्थ रूट ऑफ क्या आ जाएगा, x। इसी प्रकार से आप ऐसे देखिए, x के पावर में क्या है, m/n है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का पावर m के पावर में 1/n। अब देखिए x की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको रूट के अंदर में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहां आ जाएगा n, और देख लीजिए यहां पर क्या है अंदर में, जो अंदर में उसको सीधा यहां पर शिफ्ट कर लीजिए, बस ऐसे समझना है। अब जैसे मान लीजिए x के पावर में क्या है 2/3, हम तो सीधा सीधे जानते हैं जब x के पावर 1/3 रहेगा तभी हम इसको सर्ड के अंदर में लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, x² का पावर 1/3 कर लेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 ही आएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x²। तो इसी चीज को समझने के लिए हम आपको एक रिजल्ट बता दिए यहाँ पर। आप ऐसे समझो, यदि आप इसको सर्ड में लिखने लगोगे, ठीक है, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ लिखना है, और फिर यहाँ x है, इस x को आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है, और x पूरे ऊपर न्यूमरेटर के पावर, न्यूमरेटर में जो है पावर में, उसको आप x के पावर में लिख लो, नहीं तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। अब जैसे चलो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर यहाँ ले रहे हैं, जैसे अब 2 के पावर में 7/8 ले लेते हैं, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 8 कहाँ जाएगा, ये घूंघट में जाएगा, ठीक है, 2 अंदर जाएगा और 2 के पावर में ये 7 आ जाएगा। बस ये आप पहले से भी आप जानते होंगे इसको लिखने के लिए, ठीक है, ये सब 7th 8 में पढ़ने के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, x के पावर में है m, ठीक है, इक्वल्स टू a, x का पावर m इक्वल्स टू क्या है, a। समझ में आया क्या, यदि x का पावर m इक्वल्स टू a रहे और मेरे को x निकालना रहे, x निकालना है मेरे को, x, जब तक ये m हटेगा नहीं तब तक x निकलेगा क्या, आप ऐसे सोचिए, जब तक ये m हटेगा नहीं तब तक x निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है, जब तक ये x हटेगा नहीं तब तक नहीं, जब तक ये m हटेगा नहीं तब तक x नहीं निकलेगा। तो m को हटाएंगे कैसे, चलिए एक्सप्लेन हम कर देते हैं ऐसे यहाँ पर। जैसे देखिए x का पावर m इक्वल्स टू क्या है, a, ठीक है। अब मेरे को निकालना है x, तो दोनों तरफ जब तक हम x, जैसे x का पावर m, जब तक दोनों तरफ हम x के पावर m में दोनों तरफ पावर 1/m नहीं ले लेंगे, दोनों तरफ आप जानते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, तो पावर 1/m क्यों नहीं ले सकते, हाँ या ना। और इधर भी क्या आ जाएगा, इसके पावर में 1/m। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया, a का पावर 1/m। क्लियर है यहाँ तक। अरे x निकालना था, तो इस चीज को हम लोग क्या किए हैं, ऐसे बोल दिए हैं, x का पावर m इक्वल्स टू, यदि आपको कहीं a दिखे और x का वैल्यू यदि कहीं निकालने के लिए, हाँ एक चीज और, चलिए इसको स्क्वायर रूट के अंदर में लिखते हैं। ये जो m दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए घूंघट में आ जाएगा ये, और a का पावर, या सीधा a लिखिए। इसी चीज को हम हम लोग क्या किए हैं, जो भी मैथ्स पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी समझने लगे हैं। यदि इस m को उठा करके आप इस साइड करोगे, ठीक है, तो ये रूट बन जाएगा, रूट के अंदर में a को लिख दो, और यहाँ m है तो यहाँ इसको क्या करना है, m को यहाँ कर लेना है। जैसे देखो x³ इक्वल्स टू रहेगा क्या, 8, ठीक है। अब आपको x निकालना है, मान लो क्वेश्चन है, क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 कर लेते हैं, है ना, और इसका वैल्यू कितना आता है, 2। तो क्या कि इधर से जो पावर को हटा के इस साइड ले गए तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हम a का पावर 1/m को क्या किए हैं,
इस mth रूट ऑफ a लिखे हैं, यहाँ हम ऐसे कर भी दिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। अब चलो आगे, और भी आगे चलते हैं। अब जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यदि रहेगा 4, देन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसको उठा करके इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा क्या, इसके अंदर में 2, और ये स्क्वायर रूट ऑलरेडी, स्क्वायर रूट इसका ही नाम है, ठीक है। स्क्वायर रूट है, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब 2, तो यहाँ 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 3 रहता है तो क्यूब रूट बोलते हैं, 4 रहता है तो 4th रूट बोलते हैं, ठीक है। 5 रहता है तो 5th रूट बोलते हैं, n रहता है तो nth रूट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं कुछ है तो स्क्वायर रूट तो ये है ही, स्क्वायर का मतलब ही होता है 2, ठीक है। तो 2 यहाँ ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर से देखिए, अभी जस्ट हम बहुत सारा एग्जाम्पल लगा रहे थे जिस टाइम में, उसमें बताएंगे यदि इधर से हम स्क्वायर को उठा करके इस साइड ले जाते हैं तो प्लस माइनस जरूर देते हैं। क्या ये बात आप भूल गए? आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि यदि हम इधर से स्क्वायर को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग, ठीक है, स्क्वायर रूट तक ही सीमित हो जाता है। यदि आप बोल दो x का पावर 4 इक्वल्स टू 16 और x का वैल्यू पूछो उससे, तो ये बोलेगा वो। बट यहां भी यहां एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आप 16 बोलो, अब इसके बाद बोलो तो लड़का क्या करेगा, वो इधर से स्क्वायर हटाएगा, इधर ये लिखेगा, प्लस माइनस कर देगा। लेकिन आप x का पावर 4 इक्वल्स टू 16 बोल दो, ठीक है, और x का वैल्यू पूछो आप बच्चे से, तो वो क्या करेगा, ऐसे लिखेगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं देगा। लेकिन यहाँ प्लस माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि -2 का पावर 4 भी लेंगे तब भी 16 आएगा, और 2 का पावर 4 भी 16 आता है, मतलब -2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और +2 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 दोनों ही इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सो अब देखिए कहाँ पर प्लस माइनस देना है, कहाँ पर नहीं देना है, यहाँ पर एक लोचा आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर हम रिजल्ट यहाँ लिखा देते हैं। आपको ये रिजल्ट को रट जाना है, याद कर लेना है। याद करना है नहीं करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके दिखाई दिए हैं, या तो आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लो, याद करने का जरूरत नहीं है। यदि एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इस बात को रट जाना है। यहां समझ में आया क्या? दोनों तरफ पावर 1/m इसलिए लिए कि मेरे को x चाहिए, जब तक ये m हटेगा नहीं तब तक x नहीं निकलेगा, इसीलिए पावर दोनों तरफ हम ले लिए। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर m हो जाता, कट जाता, कट करके x निकल गया। अब 1/x का पावर a का पावर 1/m है, और यहाँ देखिए x का पावर 1/m को हम लिखने के लिए बता दिए हैं यहाँ, ठीक है। बिल्कुल भी दिक्कत अब नहीं आना चाहिए। तो याद रखना है, आपको याद रखना है एक्चुअली हम किए क्या, पहले ये बताइए। यहां पर हम किए क्या थे, दोनों तरफ 1/m पावर लिए थे, या तो आप ऐसे रटिए, इसको जब उठा करके हम इस साइड ले जाएंगे, x इक्वल्स टू क्या आएगा, mth रूट ऑफ a, ठीक है, यही आएगा ना। लेकिन यदि m यहाँ पर इवन होता, जैसा अभी देखिए उसके पावर में 4 था तो प्लस माइनस यहाँ पर आया था, यहाँ पर 2 था तब प्लस माइनस आया था, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम प्लस माइनस कर देंगे, कब, इफ m इज इवन, इवन इंटीजर नहीं, इवन नंबर, m इज इवन, ठीक है। m यदि इवन रहेगा तो क्या करेंगे, हम प्लस माइनस देंगे, और x इक्वल्स टू mth रूट ऑफ a लिखेंगे, कब, जब m क्या होगा, m इज ऑड। ऑड रहेगा तो जरूरी नहीं है, तब प्लस माइनस हम नहीं देंगे जब m क्या रहेगा, ऑड रहेगा। m यदि इवन रहेगा तब प्लस माइनस हम यूज करेंगे, या आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। नॉट में लेट m क्या है, इवन है, एंड x का पावर m इक्वल्स टू a है। अब मेरे को m निकालना है तो दोनों तरफ पावर लेना पड़ेगा ना, दोनों तरफ क्या लेंगे, पावर में 1/m लेना पड़ेगा मेरे को,
ए का पावर आ जाएगा 1/m। हाँ लेकिन यहाँ देखो m इवन है, दोनों तरफ पावर क्या की 1/m लिए हैं, तो तभी ही यहाँ मेरे को प्लस माइनस देना पड़ेगा। जैसे पावर दोनों तरफ 1/m हम ले लिए, उसी इंस्टेंट पर क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लस माइनस ले लेंगे, ये नहीं कि इंतजार करेंगे रूट से जब बाहर निकलेगा। अधिकांश लोगों को देखिए गलत, मतलब उसको ये क्यों नहीं मालूम होता है कि यदि वो x² इक्वल्स टू 9 देखा है, ठीक है, और यदि आप उससे ये पूछते हैं x का वैल्यू क्या होगा, और यदि वो ये करना चाहता है कि चलो हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ x² है, दोनों तरफ पावर क्या कर लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, यहाँ भी 9 का पावर क्या करेगा वो 1/2 ले लेगा, तो ये और ये कट गया, x इक्वल्स टू आ गया √9। अब लिखेगा वो +-3। यदि वो हैबिचुएटेड हो जाए, बच्चे यदि हैबिचुएटेड हो जाए कि पावर दोनों तरफ हम 1/ क्या किए हैं इवन लिए हैं, ठीक है, उसी इंस्टेंट पर यहाँ पर हम प्लस माइनस दे देंगे, तो कभी वो उसको गलती का एहसास होगा ही नहीं, ठीक है, मतलब गलत वो करेगा ही नहीं, कभी जिंदगी में वो बच्चा क्या करेगा गलत नहीं करेगा। ये आपको याद होना चाहिए। यदि आप पावर 1/m भी लेते हैं ना, तो आपको क्या करना है m को देखना है, m क्या है इवन है या ऑड है। यदि इवन रहेगा तो प्लस माइनस ले लेंगे, ऑड रहेगा तो नहीं लेंगे। तब तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू +- a का पावर 1/m, और यही चीज तो है mth√a। ऑड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड रहेगा तो आप ले सकते हैं, प्लस माइनस नहीं लेंगे, मतलब केवल क्या करेंगे हम 1/m लेंगे, इधर भी 1/m लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। सो यहां पर हम डिफाइन कर ही दिए, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं आगे। ये सब जानना काफी जरूरी था, ठीक है। अब आपको याद कर लेना है x का पावर 6 इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए 64 है, क्वेश्चन है x निकालना है, तो इसको उठा के इस साइड करेंगे, क्या आ जाएगा 6√64, ठीक है। और यहाँ देखिए पावर में क्या है इवन है ना यहाँ, तो प्लस माइनस कर लेंगे, तो +-2 आ जाएगा, कीजिएगा आएगा ये, ठीक है। जैसे x का पावर यहाँ 5 है इक्वल्स टू 32, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/32। यहाँ ऑड है तो इसीलिए +-2 यहाँ नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा 2 ले लीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। मतलब इवन रूट यदि यहाँ रहेगा तो प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, ऑड रहेगा तो प्लस माइनस नहीं लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है ना, 4 नंबर में मॉड x इक्वल्स टू हम आपको क्या बोले हैं मैक्सिमम ऑफ x एंड -x। इसी चीज को देखिए अब हम खोल रहे हैं, ठीक है, खोल रहे हैं। अब जैसे देखिए x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा, x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा। अब यहां केस डिसाइड कर लेते हैं, यदि x 0 से ग्रेटर रहेगा तब मॉड x क्या होगा, किसके बराबर होगा। x यदि देखिए 0 से ग्रेटर, कोई अपने मन से कोई एक ले लीजिए ना, वैल्यू ले लीजिए x का, 5 ले लेते हैं, 5 - 5 तो 5 हो जाएगा। तो x यदि 0 से ग्रेटर लेंगे तो ये मैक्सिमम होगा या ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तो x हो जाएगा ना, तो यहां क्या करेंगे हम x लिख लेंगे, ओके। अब चलिए आगे चलते हैं। यदि x 0 से कम रहे, x यदि 0 से कम रहेगा इसका मतलब x निगेटिव होगा, x निगेटिव होगा। तो यदि x निगेटिव होगा, x की जगह आपको -1 ले लीजिए, लेना पड़ेगा, यहां पर कोई एक नेगेटिव वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, कोई अपने मन से एक नेगेटिव वैल्यू ले लो और इसमें रख दो, ये हो जाएगा क्या -1, ये हो जाएगा 1। तब देखो यदि x नेगेटिव है तब x और -x में मैक्सिमम कौन होगा, तब क्या हो जाएगा -x मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि x क्या होगा 0 से कम होगा तो मॉड x किसके बराबर आ जाएगा -x के बराबर, ठीक है। अच्छा x यदि 0 के बराबर होगा तब
x यदि 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, x यदि 0 हो जाए तब x भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है। अरे x यदि 0 हो जाए तो आप इसके जगह 0 रखना, आपको x की जगह 0 ही रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया -0। तब आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप -x ले लीजिए या आप x ले लीजिए, 0 ही आंसर आने वाला है। तो क्या कर सकते हैं हम, x ले सकते हैं या -x ले सकते हैं। एक्चुअली ये 0 ही तो है, x 0 है तो x जब आप 0 ले चुके हैं तो ये 0 ही है ना, 0 -0 0 ही तो हुआ ना। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे हम ले सकते हैं। अब यहां देखो mod x इक्वल्स टू एक्स कब कब आया, mod x इक्वल्स टू एक्स आया जब x 0 से ग्रेटर है, mod x इक्वल्स टू -x कब आया जब x 0 से कम है, mod x जब 0 के बराबर है तब mod x इक्वल्स टू x आया -x है। तब दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि x हो गया 0, -0 भी 0 होता है, 0 भी 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ चिंता करने कोई बात ही नहीं है हम लोगों को। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हम ऐसे बोलेंगे mod x इक्वल्स टू एक्स होगा, mod x इक्वल्स टू एक्स कब होगा, जब मॉड के अंदर में जो नंबर है यदि वो 0 से ग्रेटर हो जाए तब mod x क्या हो जाएगा, जो अंदर में है उसके ही बराबर आ जाएगा, मतलब x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मॉड के अंदर में यदि नंबर निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो जो मॉड के अंदर में एक्सप्रेशन है उसको लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देख लीजिए x 0 से कम है, इसका मतलब ये निगेटिव है। यदि मॉड के अंदर में आपको ये पता चल जाए, मॉड के अंदर में यदि ये आपको पता चल जाए, हम बार बार बोल रहे हैं एक्सप्रेशन निगेटिव है, तो उसी नंबर को लिख करके आप क्या कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मॉड से आप क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन फ्री हो जाएगा। और यदि x 0 के बराबर रहेगा तो x भी हो सकता है -x भी, तो ये तो कोई ज़्यादा टेंशन देने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और आपको दिख रहा है क्या, mod x इक्वल्स टू एक्स है जब x 0 से ग्रेटर है, mod x इक्वल्स टू एक्स ही है जब x 0 के बराबर भी है। नहीं आई बात समझ में, देखिए देख लीजिए यहाँ पर mod x इक्वल्स टू एक्स है जब x 0 से ग्रेटर है, mod x इक्वल्स टू एक्स है जब x 0 के बराबर है। तो ऐसा करते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, mod x इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x जब 0 था तब भी mod x इक्वल्स टू एक्स ही आया था, और x यदि 0 से ग्रेटर था तब भी mod x इक्वल्स टू एक्स ही था। अब चलिए यहां ले लेते हैं -x जब x 0 से लेस। आप यहां पर एक और प्रश्न कर सकते हैं मेरे साथ कि सर -x mod x इक्वल्स टू -x भी तो आया जब x इक्वल्स टू 0 है, और mod x इक्वल्स टू -x भी तो आया जब x 0 से कम है, तो यहां पर भी तो आपको इक्वल टू लगा देना चाहिए ना। एक बात आपको याद रख लेना है, ठीक है। आप यदि यहां पर इक्वलिटी किसी एक जगह पर यदि आप इक्वलिटी लगा लेते हैं, ये बात आपका मतलब काफ़ी जब आप आगे जाएंगे और भी जब क्वेश्चन बनाएंगे मॉडल्स का, ठीक है, तो वहां पर हम आपको बोलते रहेंगे, लेकिन यहाँ आप सीख लीजिए तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगा। किसी एक में आप लगाइए इक्वल टू 0, जब आपको ये लग रहा है कि यहाँ भी इक्वल टू हो सकता है, क्यों, क्योंकि mod x इक्वल्स टू -x होने पर भी x 0 के बराबर है, 0 से कम पर भी mod x इक्वल्स टू -x है। डेट इज हम ये कहना चाहते हैं mod x इक्वल्स टू -x कब, जब x 0 से कम, mod x इक्वल्स टू -x जब कब, जब x 0। यहाँ भी इक्वलिटी का साइन हो सकता है, बट किसी एक में लगाइए। यदि यहाँ पर आप लगा चुके हैं 0 को शामिल कर लें तो यहाँ नहीं करना है, किसी एक में करना है, ठीक है। तो हाँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं mod x इक्वल्स टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 -x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ क्यों नहीं, आराम से, तो ये सब चलेगा, ठीक है। और एक और चलेगा, ठीक है, और क्या चलेगा देखिए, mod x इक्वल्स टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 mod x इक्वल्स टू -x व्हेन x इज लेस देन 0 mod x इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज 0। ये 0 ही तो है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जब x 0 होगा तो mod x 0 के बराबर आएगा, क्योंकि 0 का mod 0। यहां से हम इसको पहले बना लिए, उसके बाद हम इसको देखें, ठीक है। मेरे को दिखने लगा कि x जब 0 से ग्रेटर रहेगा तब तो सीधा x लिखेंगे, x यदि 0 से लेस रहेगा तो mod x इक्वल्स टू x ही लिखेंगे, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 के बराबर जब रहेगा तो दोनों ही लिख सकते हैं, x या -x में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि x 0 ही तो यहाँ पर दिखा रहा है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ समझिए x यदि 0 रहेगा या 0 से ग्रेटर रहेगा तो mod x का वैल्यू x के बराबर आएगा, और x यदि लेस देन 0 रहेगा तो mod x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -x। मतलब जो नंबर mod के अंदर में उसी को लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। mod x इक्वल्स टू क्या आएगा, x आएगा जब x 0 से ग्रेटर रहेगा,
याद रखिएगा मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा जब एक्स जीरो से ग्रेटर आएगा, मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स आएगा जब एक्स जीरो या जीरो से कम आएगा, या सब चलेगा इसमें जितना भी है ना, हर एक आप यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। अब जैसे देखिए -2 का मॉड यदि आपसे पूछा जाए, अब देखिए -2 का मॉड मेरे को निकालना है। ठीक है, जिस नंबर का मॉड निकालना है आप पहले ये देखिए मॉड के अंदर में यदि वो नंबर है तो निगेटिव है या पॉजिटिव है। निगेटिव है तो पहले इसी को लिखेंगे, ठीक है, बट इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2। जैसा कि आप जानते हैं कि -2 का मॉड 2 होता है, वही तो यहाँ पर आया है। बट आपको ये याद रखना है कि मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है क्या वो 0 से कम है। यदि वो 0 से कम है, ठीक है, तो उसी को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यदि 0 से ग्रेटर है तो उसी नंबर को लिख देंगे डायरेक्ट। ये बात हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब 2 का मॉड मेरे को निकालना है तो मॉड के अंदर में देखिए जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव है, हाँ है, तो उसी नंबर को लिख देंगे। -1/2 का मॉड, तो मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। निगेटिव है तो इसी नंबर को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब 0 का मॉड क्या होता है, 0 -0 का मॉड भी 0, चूंकि -0 निगेटिव क्वांटिटी थोड़े है, -0 0 ही हुआ ना, इसीलिए -0 का मॉड भी 0, 0 का मॉड भी 0। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, इफ x - 1 का मॉड, या ऐसे से इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन x - 1 का मॉड क्या होगा। अभी यहां ध्यान दीजिए, हम क्या किए, मॉड के अंदर में यदि आपको एक्सप्रेशन दिख जाए 0 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, एज इट इज निकल जाएगा, मतलब मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। मॉड के अंदर में जो नंबर है यदि वो 0 से कम रहे, जैसे x यदि 0 से कम रहे तो क्या आ जाएगा, उसी नंबर को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मॉड के अंदर 0 रहेगा तो या तो वही नंबर लिखिए या उसका निगेटिव लिख लीजिए। क्लियर, या तो उसी को लिखिए या निगेटिव लिखिए या 0 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए x क्या है, 1 से ग्रेटर है, तब यहाँ पूछ रहा है क्या, मॉड x - 1 का वैल्यू क्या होगा। यदि x 1 से ग्रेटर होगा, x यदि 1 से ग्रेटर होगा तब x - 1 का मॉड क्या होगा। यहां पर ये पूछा जा रहा है x यदि 1 से ग्रेटर होगा, कोई अपने मन से, ठीक है, अपने मन से कोई x का 1 से ग्रेटर वैल्यू ले लीजिए, कोई अपने मन से ले लीजिए वैल्यू, 5 6 7 8 9 10 जो मन है लेने का ले लीजिए। 5 ले लेते हैं, ठीक है, और 5 को इसमें रखिए x की जगह पर, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4। अब आप ये देखिए 1 से ग्रेटर वैल्यू आप जो लिए हैं उसको जब इस मॉड के अंदर में रखें तो मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव आया या पॉजिटिव आया, इसका साइन क्या आया, इसका साइन क्या आया, x - 1 का साइन क्या आया। यदि x 1 या 1 से ग्रेटर लेंगे तो इसका साइन देखिए क्या आया, पॉजिटिव, ठीक ना। और यहाँ देख लीजिए मॉड के अंदर में जो नंबर है यदि वो पॉजिटिव रहे तो उसी नंबर को डायरेक्ट लिख लेते हैं बाहर। अब ये नहीं कि यहाँ आप -5 लिख लीजिएगा या -4 लिखिएगा, x के जगह पर क्या रखे थे हम, 5 रखे थे, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसका साइन चेक कर रहे हैं, ठीक है, 1 से ग्रेटर रख करके वैल्यू, ठीक है, x - 1 का साइन चेक कर रहे हैं। यदि x - 1 पॉजिटिव होगा तो एज इट इज ये मॉड से बाहर निकल जाएगा, यदि ये निगेटिव होगा तो इसी नंबर को लिख के माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप देख लो क्या होने वाला है यहाँ पर, x 1 से ग्रेटर है तो ग्रेटर एक वैल्यू अपने मन से ले लिए और इसमें रखे, ठीक है, रखने पर क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका साइन क्या हो गया, x - 1 का साइन 1 से ग्रेटर लेने पर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब x - 1 हो जाएगा। मतलब यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव रहेगा तो एज इट इज निकल जाएगा नंबर। अच्छा चलते हैं आगे चलते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन x - 1 का मॉड क्या होगा। देखो यहाँ पर यदि आप 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम x के जगह पर 1 डालेंगे तब क्या हो जाएगा, 0। x के जगह पर 1 डालेंगे 0 हो जाएगा, है ना। और 0 से पता नहीं चल पा रही है कि 0 पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, ठीक है। 0 तो एक बाउंड्री लाइन हो गया ना,
जीरो से पता नहीं चल पा रही है जीरो नेगेटिव है या क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप ऐसे भी देख लो, यदि x जीरो था या जीरो से ग्रेटर था तो सीधा सीधी x ही तो आया है ना यहाँ पर, तो 1 पर चेक करने का जरूरत नहीं है। और यदि आप चाहते हैं चेक करने के लिए तो क्या दिक्कत है, 1 पर जब आप इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 पर ये पूरे एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या, 0। और 0 का मतलब होगा क्या, x माइनस 1 या माइनस इंटू एक्स माइनस 1। देख लो यहाँ पर जैसे x और माइनस एक्स लिखे थे 0 पर, तो x भी आ सकता है, माइनस एक्स भी आ सकता है, ठीक है। और यदि हम 1 से ग्रेटर लेंगे, 1 से ग्रेटर लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब आप देख लो x माइनस 1 और x माइनस 1 यहाँ मिल गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1। फिर से एक बार देखो, यहाँ पर हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, जिस पॉइंट पर ये 0 होगा उस पॉइंट पर एज इट इज भी आप लिख सकते हैं उसको, या उसका नेगेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि 0 और माइनस 0 में कोई अंतर नहीं है, तो ये दोनों तो 0 ही है ना। x इक्वल्स टू 1 पर देख लो 0 है, x इक्वल्स टू 1 पर ये भी 0 ही है, मतलब x इक्वल्स टू 1 पर ये या तो x माइनस 1 भी आ सकता है या माइनस x माइनस 1 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यदि आप 1 से ग्रेटर लेंगे तो हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मोड एज इट इज x माइनस 1 होगा। आप देख लो x माइनस 1 0 पर भी आ रहा है, x माइनस 1 1 से ग्रेटर पर भी आ रहा है, इसीलिए x माइनस 1 पर हम खुश हो गए, नहीं x माइनस 1 लिखना मेरा गलत नहीं है, ठीक है। इसीलिए x यदि 1 या 1 से ग्रेटर रहेगा तो x माइनस 1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस 1 भी है, माइनस x माइनस इंटू एक्स माइनस 1 भी है, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगा। इसीलिए x इक्वल्स टू 1 पर चेक नहीं करने का जरूरत है, जिस पॉइंट पर 0 हो जाए, ठीक है, उस पर चेक नहीं करते हैं। ग्रेटर देन है तो उससे बड़ा एक वैल्यू आप ले लीजिए, ठीक है। यदि लेस देन रहता है तो छोटा वैल्यू ले लीजिए, बट जिस पर 0 हो जाए उस पर चेक नहीं करते, क्योंकि 0 से पता ही नहीं चल पाता 0 पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, तो मॉड को से जो बाहर निकलेगा तो माइनस 0 भी निकल सकता है, 0 भी निकल सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मेरे को तो वेल डिफाइंड सॉल्यूशन चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा तो देन x माइनस 1 का मॉड क्या होगा। अब 1 से कम कोई वैल्यू ले लीजिए, 0 अपने मन से ही लेना है तो क्या दिक्कत है। और इसका साइन चेक कर लीजिए, x 1 से कम लेकर के इसका साइन चेक कर रहे हैं, ये मॉड जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यदि हम 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और मॉड के अंदर नेगेटिव रहने पर क्या करते हैं, उसी नंबर को लिख देते हैं जो मॉड के अंदर में, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो नंबर है पूरी ये नंबर हम बोलेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मॉड कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मॉड x का मतलब होता है क्या, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर नहीं आएगा या 0 आएगा। साइन ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट का, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आ सकता है, ठीक है। तो ये कभी भी नेगेटिव के बराबर तो आएगा नहीं। तो याद रखिएगा ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना पॉजिटिव है, चूंकि x माइनस 1 नेगेटिव है, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव आ गया ना। हाँ, ये बात याद रखना है। अच्छा, एक और इसमें x यदि 1 या 1 से कम रहे तो क्या होगा, माइनस से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, माइनस इंटू एक्स माइनस 1। तो 1 पर चेक करने का जरूरत नहीं है, 1 पर ये हो जाएगा 0, जिस पॉइंट पर 0 हो जाए उसको हटा लेंगे। तो 1 से कम वैल्यू ले लेते हैं, 1 से कम में 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1। मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव आएगा, उसका साइन नेगेटिव है। इस इंटरवल में 1 से कम पर, 1 या 1 से कम पर ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। 1 पर 0 है, 1 से कम पर ये नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है तो उसी नंबर को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई, हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं। यदि x क्या है 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तब हम क्या करना चाहते हैं, इस मॉड से इस एक्सप्रेशन को फ्री करना चाहते हैं। लेकिन x का रेंज मेरे को पता चल गया क्या है, 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो x का वैल्यू 2 से 3 के बीच का कोई अपने मन से ले लीजिए आप।
कोई वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपने मन से 2 और 3 के बीच का। अब ये कैसे निकालेंगे भाई 2 और 3 के बीच का नंबर? यदि आपको मालूम नहीं है तो आप क्या करें, दोनों इंड पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा दीजिए। जैसे 3 2 5, 5 में 2 से डिवाइड लगाएंगे 2.5 आएगा। 2.5 देख लीजिए इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या 2.01 2.1 इसमें लाई करेगा, है ना। लेकिन बीच का निकालना सबसे आसान है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगाइए, 2.5 आ गया। अब यहाँ देखिए x के जगह, अब इसका पहले दोनों का बारी बारी से साइन चेक करते हैं, ठीक है, दोनों मॉड का पहले इसका चेक करते हैं। अब 2.5 यदि हम यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे, 2.5 माइनस 2, 2 से तो 2.5 2 से तो बड़ा ही होता है ना, कोई भी बड़ा में से यदि आप छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। 2.5 में से 2 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 0 से होता है क्या, ग्रेटर। इसका मतलब इस मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है ये क्या, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। और 2 और 3 के बीच में 2.5 लाई करता है, ठीक है। अब दोनों का साइन चेक करना है, क्योंकि दोनों में मॉड लगा हुआ है तो दोनों का साइन चेक करेंगे। यहाँ एक मॉड था, एक में हम चेक कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.5 लेंगे, 2.5 में से 3 घटाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। घटाने पर 2.5 में से 3 को घटाने पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और मॉड के अंदर में क्या है, चलो ठीक है निगेटिव, पहले हम पता लगा लिए, ठीक है। चलो यहाँ करते हैं, यहाँ पर मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी रहने पर मतलब इसका साइन पता चलेगा ये पॉजिटिव है। मतलब 2 से 3 के बीच में यदि आप x का कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। और मॉड के अंदर में पॉजिटिव नंबर रहने पर क्या होता है, एज इट इज मॉड से बाहर निकल जाता है, मतलब इज्जत के साथ निकल जाता है, ठीक है। हाँ, ये बात आप याद रखिएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ देखो मॉड के अंदर में निगेटिव है, इस मॉड के अंदर में निगेटिव है ना। 2 और 3 के बीच का x का वैल्यू हम लिए हैं और उसका जब साइन हम चेक कर रहे हैं x माइनस 3 के मॉड का, तो मॉड के अंदर में मेरे को क्या आ रहा है, निगेटिव दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, हम इसी नंबर को लिखेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2, फिर माइनस x प्लस 3, और देखो ये और ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। यदि आप x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। चलो आगे चलते हैं। इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 कर देते हैं, देन x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, x का वैल्यू 2 से कम, 2 पर मत चेक करो यार, 2 पर इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। 2 पर देखो ये 0 हो जाएगा, 2 पर नहीं चेक करेंगे, 2 से कम ले लेंगे वैल्यू, ठीक है। हम बोल रहे हैं बार बार, आपको समझ में आ गया होगा। 2 से कम ले लो अपने मन से, 1 0 0 सबसे आसान है, 2 से कम में 0 लेना आसान है ना। 0 इसमें लेंगे, जब हम 0 इसमें लेंगे तो 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस 2। इसका मतलब इस मॉड के अंदर में जो नंबर है निगेटिव है। और आप जानते हैं मॉड के अंदर यदि निगेटिव नंबर आपको दिखे तो उसको मॉड से कैसे निकालते हैं, उसी नंबर को लिख करके उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ है प्लस, प्लस दे देंगे, फिर x की जगह 0 डालेंगे। x का वैल्यू जब 2 या 2 से कम लेंगे, 2 या 2 से कम में 0 आता है ना, तो 0 ले लेंगे और साइन इसका निकाल लेंगे x माइनस 3 का। x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटरवल में 0 आ जाएगा। तो 0 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 3, मतलब मॉड के अंदर में निगेटिव दिख गया मेरे को। और मॉड के अंदर में निगेटिव रहने पर क्या करते हैं, उसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलो माइनस एक्स प्लस 2, फिर यहाँ से करेंगे माइनस एक्स प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 5। तब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके बराबर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम मॉड से फ्री करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मॉड से फ्री हम एक्सप्रेशन को कैसे कैसे करते हैं, किसी इंटरवल में, जैसे इस इंटरवल में हम मॉड से भी फ्री किए हैं। जब x का वैल्यू 2 या 2 से कम रहेगा तो इसका ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 5 के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड इक्वल्स टू क्या होगा। चलिए नीचे ही लिखते हैं,
अब x क्या है, 3 है या 3 से ग्रेटर है, ठीक है, 3 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे हम, 3 से ग्रेटर लेंगे 5। अब देखो 5 इसमें रखते हैं, इसका पहले बारी बारी से सबका साइन निकालेंगे। इसके अंदर में जो एक्सप्रेशन बैठा हुआ है ना, इसका साइन निकाल लेते हैं। x माइनस 2 का साइन क्या होगा, x माइनस 2 का साइन, यदि हम x का वैल्यू 3 से ग्रेटर लेंगे या 3 लेंगे, 3 से ग्रेटर 5 लिए और 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, 3 क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव है, ठीक है। सो मॉड के अंदर पॉजिटिव रहने पर क्या होता है, एज इट इज नंबर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस 5 रखेंगे यहाँ पर, 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव है, मतलब इस मॉड के अंदर में भी पॉजिटिव ही है, तो x माइनस आ जाएगा क्या 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। क्लियर है। मॉड को हटाने के लिए आप सीखिए क्या, मॉड को हटाने के लिए आप सीख गए किसी इंटरवल में, मतलब कोई यदि इंटरवल आपको गिवन रहेगा तो उस इंटरवल में आप कैसे मॉड से एक्सप्रेशन को फ्री कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है राइट x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड इतना इनटू फ्री फ्रॉम मॉडुलस। इसको क्या करना है, मॉडुलस से फ्री कर लेना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए किसी मॉडुलस वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है, मॉड से हम फ्री कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको समझना है यहाँ पर। मतलब इस एक्सप्रेशन को हम मॉड से फ्री कैसे करेंगे, जैसे ये मॉड में अभी लिखा हुआ है, मॉड से हम हटाना चाहते हैं इस एक्सप्रेशन को। देखिए तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है, तरीका आप समझिएगा। एफ ऑफ एक्स मान लें इसको, क्या तब इतना मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, जहां मेरे को इतना का जरूरत पड़ेगा वहां एफ ऑफ एक्स यूज कर लेंगे, ठीक है। करना क्या है, देखिए आपको यदि आप इसको मॉड से फ्री करना चाहते हैं तो देखिए मॉड से फ्री कैसे कैसे करेंगे। जितने भी एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में इन्वॉल्व रहता है उसको जीरो करके उस एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तरीका बता रहे हैं हम, जितने भी एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में इन्वॉल्व रहता है उसको जीरो करके उससे क्या करेंगे, हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मॉड के अंदर में ये एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, ये एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको पुट करके जीरो कर लीजिए और इसको जीरो करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। फिर x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कितना इंटरवल बना रहा है, ये वैल्यू जो आप निकाले हैं देख लीजिए नंबर लाइन पर कितना इंटरवल ये बना रहा है, 3 इंटरवल बना रहा है। एक ये वाला इंटरवल बना रहा है, ठीक है, एक ये बना रहा है, एक आपको दिख रहा है, एक ये वाला इंटरवल दिख रहा है क्या, 3 इंटरवल यहां पर बन रहा है, ठीक है। x के निकाले गए इस वैल्यू से करेंगे क्या, बारी बारी से, बारी बारी से क्या करेंगे, इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में, फिर इस इंटरवल में, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यदि x क्या होगा 2 या 2 से कम होगा, किसी एक में आप शामिल कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें तो कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर 2 या 2 से कम कर लेते हैं, यदि आप यहाँ पर x को 2 या 2 से कम कर लेते हैं तो आगे हम नहीं करेंगे कम, आगे हम क्या करेंगे, लेस देन। किसी एक जगह पर आप इक्वलिटी का साइन लगा लीजिएगा, बस हम ये समझा रहे हैं अभी। इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का साइन चेक करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू 2 या 2 से कम में कोई जीरो ले लेते हैं, जीरो यहाँ लीजिए। ऐसे इसका देखिए 2 या 2 से कम हम निकाल चुके हैं, -2x + 5 आया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
बट हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर कर देते हैं, 2 या 2 से कम में 0 आ जाएगा, 0 यहाँ लेंगे तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव रहने पर उसी नंबर को लिख करके माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब चलिए सेकेंड इंटरवल देखिए क्या बन रहा है, x जो होगा 2 से 3 के बीच में यदि लाई करेगा तो यहां शामिल कर चुके हैं तो यहां नहीं करेंगे, किसी एक जगह कर लेंगे, ठीक है। यहां कर लिए 2 तो यहां नहीं करेंगे, यहां करेंगे तो वहां नहीं करेंगे, दोनों में नहीं करना है। यदि x 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो इसके बीच का कोई वैल्यू यदि निकालना रहेगा तो दोनों को 2 से क्या कीजिए, डिवाइड लगाइए, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड लगाइए, 2.5 यहां रखिएगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा निगेटिव। तो इस मॉड के अंदर में पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसीलिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एज इट इज बाहर निकलेगा, और इसके अंदर में निगेटिव आ रहा है तो इसी नंबर को लिख करके इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन है। अभी तो ये मॉड को हटाए हैं केवल इस इंटरवल में, ठीक है। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यदि x 3 यहाँ शामिल कर चुके हैं, 3 से ग्रेटर रहेगा तब, यदि x 3 से ग्रेटर रहेगा तो 5 ले लेते हैं, 5 लेंगे, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, पॉजिटिव है मॉड के अंदर में। यहाँ भी देखिए 5 माइनस 3 मॉड के अंदर में क्या आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने पर एज इट इज मॉड से एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ये सब तो आपको समझ में आ गया है ना, इसी चीज को तो फिर से हम किए हैं। क्लियर है यहां तक? अब चलिए, अब यहां देखिए माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस 3। कब, यदि x क्या होगा, 2 या 2 से कम होगा। और यहां देखिए, अच्छा x माइनस 2 है, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा इसे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस एक्स प्लस 3। इफ x क्या होगा, 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, यहाँ इक्वल टू लगा दिए हैं। और यहाँ तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं ना, 2x माइनस 5, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा कब, जब x 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 3। समझ में आ गया होगा मॉड से किसी एक्सप्रेशन को हम कैसे फ्री करते हैं। पहले क्या करेंगे, जितने भी एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। फिर एक एक सब इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का साइन निकाल करके उसके बाद मॉड को हटा लेंगे। एफ ऑफ एक्स का साइन निकालेंगे, इसका मतलब क्या, ये जो, या आप ऐसे समझिए प्रत्येक मॉडलस का क्या करेंगे, साइन निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर जैसे मॉड को हटाने का तरीका हम आपको बताए थे, मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव एक्सप्रेशन रहता है, जैसे मॉड एक्स है, एक्स यदि पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा, मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स, मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है जब एक्स 0 से कम आता है या 0 के बराबर भी रहेगा तब भी चलेगा। क्लियर? अब जैसे देखिए, राइट इसको क्या करना है, मॉडुलस से फ्री करना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, इस एक्सप्रेशन को मेरे को क्या करना है, पूरी मॉड से फ्री देखना। देखिए अभी ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बोले तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह आप इसको लिख सकते हैं कि इसको x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड, इसको। अब देखिए क्या ये एक्सप्रेशन आपको मॉड से फ्री होता हुआ दिख रहा है ना, कहीं इसमें मॉड लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसको फ्री करने का तरीका यही है,
कि जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। एक्स के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। फिर हर एक सब इंटरवल में क्या कीजिए, साइन चेक कर लीजिए प्रत्येक मॉड का, और मॉड के अंदर में निगेटिव रहने पर उसी नंबर को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड के अंदर में पॉजिटिव रहने पर उसी नंबर को लिख करके क्या करते हैं, उसी नंबर को लिख देते हैं, कुछ करते नहीं है, उसी नंबर को लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। कुछ मान लीजिए, चलिए पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मॉड के अंदर में जो सब एक्सप्रेशन उसको जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से x हो जाएगा 1, यहां से x हो जाएगा क्या, -1। अब x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर रखिए, -1 0 एंड 1, इधर हो जाएगा क्या प्लस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब हर एक इंटरवल में, ठीक है, जितना भी इंटरवल यहाँ कितना बन रहा है, 1 2 3 4, ठीक है ना। x क्या हो जाएगा, अब तो क्वेश्चन लिख ही लिए, इफ x इज लेस देन, इक्वल टू भी कर सकते हैं यदि मन है तो, नहीं कर, चलिए इसमें नहीं करेंगे पहले। x इज लेस देन -1, यदि x -1 से छोटा रहेगा तो -5 ले लेते हैं, -1 से छोटा, इसमें रखेंगे -5 -1 -6, निगेटिव, इसमें निगेटिव, इसमें भी निगेटिव आ जाएगा, सबके सब निगेटिव है। तो माइनस मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, यहां कर लेते हैं, यहां भी कर लेते हैं, जीरो पर भी शामिल कर लेते हैं यहां पर, तो यहां नीचे नहीं करेंगे। इसके बाद इस इंटरवल का वैल्यू मेरे को चाहिए, दोनों को जोड़ के नहीं, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड लगाइए, तो -1/2, -1/2 जब आप यहाँ रखेंगे निगेटिव आ जाएगा, देख लीजिए ना, -1/2 -1 निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, चूंकि -1/2 + 1 क्या आ जाएगा 1/2, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है, इसी को लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये भी निगेटिव है, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है, उसी नंबर को लिख देंगे। मॉड के अंदर में यदि कोई नंबर रहे और यदि आपको ये पता चल जाए कि नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो एज इट इज मॉड से बाहर निकल जाएगा, मतलब इज्जत से बाहर निकल जाएगा। यदि निगेटिव रहेगा थोड़ा सा कष्ट होगा, बाहर तो निकलना है ही, लेकिन माइनस से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं, एक्स क्या होगा, यहां पर शामिल नहीं किया तो यहां कर लेते हैं, आप चाहे तो यहां पर इक्वल टू का साइन दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह लगाना पड़ेगा। 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 लेंगे, 1/2 -1 निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसी नंबर को लिख करके माइनस से मल्टीप्लाई, लेकिन 1/2 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी मॉड से इज्जत से बाहर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और क्या, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से ग्रेटर लेंगे, 2 -1 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, x + 1 x - 1 प्लस x, फिर क्या प्लस x + 1। चलिए अब इसको जोड़ घटाव करने के लिए ऐसे आपको भी हो जाएगा, माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x तो कितना आ जाएगा, -3x,
-3x और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस वन, अच्छा यहाँ +1 और माइनस माइनस +1 और ये हो जाएगा -1, कट जाएगा, -3x बचेगा। कब? जब x -1 से कम आएगा। इसमें आते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 1, ठीक है, और ये -1 और ये ये x और ये -x कैंसिल हो जाएगा, देखो बचेगा -x यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखो माइनस माइनस +1 और +1 क्या हो जाएगा, +2। इफ x कहां से कहां तक होना चाहिए, ठीक है। यहां देखो क्या आ जाएगा, एक ये और ये एक ये कट जाएगा और ये प्लस -1 -1 +1 +1 क्या आ जाएगा, x + 2। कब? जब 0 से x 1 के बीच में आएगा। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब देखो कितना आ जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, +3x हो गया। मॉड से एक्सप्रेशन को बाहर कर लिए। मॉड से एक्सप्रेशन को बाहर करने का तरीका यही है। क्या करेंगे, जितने भी एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व रहेगा उसको जीरो करके उस x का वैल्यू निकाल लेंगे। x के निकाले की वैल्यू को नंबर लाइन पर रखेंगे। नंबर लाइन वाला खेल इतना खेलें साइन स्कीम इनक्वलिटीज सब में, ठीक है, आपको बिल्कुल दिक्कत यहाँ नहीं आया होगा। बस इतना समझना है, केवल करना क्या है, जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में इन्वॉल्व रहेगा उसको जीरो करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे। x के निकाले की वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जितना इंटरवल बनेगा हर एक इंटरवल में मॉड का साइन चेक कर करके मॉड को क्या करेंगे, फ्री कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगला लेक्चर जो होगा, ठीक है, उसमें हम इससे आगे का कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे और भी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे, मॉडल्स का, और फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।